आपको पता है कि चर्च इस समय, चर्च की संगति बंद है, सत्संग बंद है, लोग आते नहीं है उस तरह। तो चर्च को, जो चर्च में काम है, जो चर्च में परमेश्वर के दास के लिए ज़रूरतें हैं, चर्च के लिए ज़रूरतें हैं, वो चीज़ें आपको बंद नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च को इस समय, परमेश्वर के दास जब तक थे यहाँ पर, तब तक उन्होंने आपके लिए प्रार्थना लगातार की, और आज भी वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में आप प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना आप वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता है सबको, और वो वहाँ पर भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको चर्च अब क्या करना है कि आपको परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के लिए और हमारी फैमिली के लिए आप लगातार प्रार्थना करते थे, चर्च के लिए प्रार्थना करते थे, लोगों के उद्धार के लिए आप प्रार्थना करते थे, आप उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, आप लगातार अपनी ऑफरिंग चर्च में बोते थे ताकि काम रुके ना। देखिए, इस दुनिया में आप जब आप जी रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको काम करना है ना, कुछ भी चीज़ें आप करनी है, हर जगह पर आपको धन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक परिवार चला रहे हैं, आपको परिवार चलाने के लिए धन की ज़रूरत है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा चर्च है, और जो टीम लगातार सेवा के लिए सौंप दी गई है, वो टीम भी है चर्च में लगातार काम करने के लिए। और चर्च के अलग अलग कार्य के अलग अलग जो चीज़ें हैं ना, जैसे आप कॉल सेंटर देखते हैं, कॉल सेंटर पर नियुक्त लोग हैं, कॉल सेंटर के जो मंथली के खर्च आते हैं, इंटरनेट के खर्च हैं, है ना, और चर्च में बिजली का किराया है, हर चीज़ें जो कुछ भी है, वो सब कुछ में ज़रूरत है आपके प्यार की और आपके जो आप ऑफरिंग बोते हैं उसकी। जब आप प्रार्थना करना, चर्च के लिए उपवास करना, चर्च के लिए अपने दान दशमांश भेजना आप बंद करके आप और कुछ करना शुरू कर देते हैं, जब आप छोड़ देते हैं, मैं आपको कैसे समझूं, या फिर प्रभु आपको कैसे समझेगा कि आप विश्वास योग्य चर्च के सदस्य हैं, विश्वास योग्य आप चेले हैं? नहीं मान सकते हम आपको। मैं आपको सुझाव देता हूं, जितने और भी दूसरे चर्च के लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए अपने सपोर्ट को जरूर भेजें, क्योंकि इन दिनों में उनको और भी ज़रूरत है, अलग अलग जगह पर उनको ज़रूरत है। तो आप अपने प्रार्थना के साथ साथ, उपवास के साथ साथ अपने दान दशमांश को भेजना ना भूलें। हालेलुया। जैसे कि प्रार्थना के विषय में यदि आपके लिए मैं पढ़ूं, तो प्रेरितों के काम और उसके 12 अध्याय, जैसा आप पहले भी इसके पढ़ चुके हैं, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय और उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए। यहां पर लिखा है कि बंदी गृह में यानी जेल में पतरस यानी परमेश्वर का दास बंद था, तो जो कलीसिया थी वो उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहता हूं, लौ लगाने का मतलब कि पूरे लगन के साथ प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अपने दास को छुड़ाए, वो जेल से बाहर आए, वो आपका काम कर सके। और मैं यह समझता हूं, और जहां तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति प्रेम करता है अपने अगुवे से, वो जरूर लौ लगाकर प्रार्थना करेगा। कहीं काम पर भी जाएगा, उसे ध्यान होगा कि मेरे आत्मिक पिता इस समय जेल में हैं, मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे उनके लिए चर्च में ऑफरिंग भेजनी है। अगर मैं दूर हूं, प्रदेश से बाहर हूं, तो चर्च का अकाउंट डिटेल्स उसके द्वारा भेजना है। क्या समय है उस समय चर्च में, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ों की कमी हो और काम रुके चर्च का। मुझे प्रभु ने ज़िंदगी दी है, तो क्या इसलिए दिया है कि मैं अब अपने लिए खाऊं पीऊं, अपने परिवार के लिए जीऊं और मर जाऊं? कदापि नहीं। परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, परमेश्वर ने आपको एक बोझ दिया है। आप जब चर्च के लिए अपनी ऑफरिंग भेजते हैं,
तो आप केवल अगुए के लिए काम नहीं करते, क्योंकि जब अगुआ जेल से बाहर आएगा और जब तक वो जेल में है, चर्च में जो काम हो रहा है वो पास्टर के लिए नहीं किया जा रहा है। चर्च के जितने भी उद्धार पाने वाली आत्माएं हैं उनके और मजबूत रहने के लिए किया जा रहा है आपके धन का उपयोग। सुसमाचार के काम को और अधिक मजबूत किया जाए, इसके लिए आपका धन इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जो धन बोए गए अब तक, उनसे कैमरे, उनसे दरियां, स्पीकर्स, पीए सिस्टम, चर्च के लिए जमीन, चर्च के नाम, और भी ये चीज़ें जो आप इन दिनों में देख पा रहे हैं, व्यवस्थाएं जो आप इस समय ऑनलाइन सुन पा रहे हैं, ये सब कुछ आपके बोने के द्वारा हुआ है। और जब आप और अधिक बोते जाएंगे इन परिस्थितियों में, और भी अधिक चर्च के लिए जो काम है उसको किया जा सकेगा। हालेलुया। जो चर्च में आते लोग, उन्होंने देखा होगा कि चर्च में बाउंड्री है ना, और भी जगह पर मिट्टी डाली जा रही है, और भी काम चल रहे हैं चर्च के। तो आपकी प्रार्थना के साथ साथ आपका लव, आपका लगन, इससे जाहिर होता है कि आप कितना प्रेम करते हैं अपने चर्च से। अपने चर्च से प्रेम करना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई बाइबल के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने चर्च को प्रेम मत करो, आप यीशु मसीह को प्रेम करो। प्रभु साफ कहता है कि दुनिया में जब आप अपने भाई को देखते हो, जब तुम उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे तुम कहां से प्रेम कर पाओगे? तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो। जब चर्च को आप देख पा रहे हैं जो लगातार उद्धार के काम कर रहा है, जब आप ये नहीं विश्वास कर रहे हो कि चर्च मेरा चर्च अब बंद है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, आप इस विश्वास में ठप हो गए और आप सोच रहे हैं कि अब चर्च के लिए क्या करना। जब आप चर्च के लिए प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो यीशु मसीह के लिए प्रेम कहां कर पाएंगे? चर्च तो प्रभु की देह है। जब आप चर्च के लिए प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास योग्य नहीं ठहर पा रहे हैं, तो आप यीशु मसीह से कहां प्रेम कर पाएंगे और उसके लिए विश्वास योग्य कहां रह पाएंगे आप? बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत गलत शिक्षाएं उठाते हैं कि अरे परमेश्वर के दास ने पास्टर से प्रेम नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम करो, उसकी बात मानो। पास्टर क्या अपनी बात बताता है आपको? आपने अब तक यीशु मसीह के इतने आप करीब हो गए, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को आप पाते हैं, आप आज स्वर्ग के लिए जाने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आप तैयारी पर हैं, आप पाप से आजाद हो गए उसी पास्टर के द्वारा दिए गए संदेश से, तो क्या आप पास्टर को प्रेम ना करेंगे जो दुनिया में है, जो आपको दिखता है? जब आप उसे 2 गुना आदर के योग्य नहीं समझ पाते वचन के अनुसार, तो आप यीशु मसीह को कहां प्रेम कर पाएंगे? आप ऐसा कह करके कि मैं पास्टर को नहीं प्रेम कर सकता, चर्च को नहीं प्रेम कर सकता, मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, अपनी ऑफरिंग में गरीबों में बांट दूंगा, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को साफ साफ वचन से अलग करके अपने मन से आप जिंदगी जीना चाहते हैं। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।